कितना रहेगा ऐसे भर देना। ला दो। आज क्या पढ़ाना है? शक्ति है कि विद्युत धारा को उसी प्रभाव है। तो विद्युत धारा को उसी प्रभाव मैं आपको पढ़ाया था, कि जब भी क्या होते हैं विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो इलेक्ट्रॉन मॉडल बताया था कि इलेक्ट्रॉन बार बार धनावेशित परमाणुओं से टकराते हैं बैटरी से। वो शादी वाली बात। अच्छा, शादी वाली बात याद है? अच्छा, शादी वाली बात में क्या था बताओ शिवानंद? हाँ, क्या मैं कैसे समझाया था तुम बताओ किसी? इलेक्ट्रॉन को जो शादी वाली बात से मैं समझाया था, उस मॉडल से आपको क्या करना है, समझाना है। पूरा मॉडल किसको याद है? तुम्हें याद है शुक्ला? हाँ नहीं, मैं आपको क्या पढ़ाया था कि जो प्रतिरोध का गुण होता है, वो प्रतिरोध का गुण किस मॉडल के आधार पर? इलेक्ट्रॉन के मॉडल के आधार पर समझाया था। चलिए देखिए, सुन देते हैं। सबसे पहले यानी आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसके बाद दो तापीय और है, ये विद्युत वाला ही चैप्टर में आप हो जाएगा ना। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। प्रतिरोध जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो प्रतिरोध की परमाणु मॉडल के आधार पर व्याख्या किया। कैसे बताया था? जितने चालक होते हैं उसमें धनावेशित परमाणु होता है। यस सर। और इन धनावेशित परमाणुओं से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना। और जब तक वो क्या करते हैं, किसी चालक को बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पूरे चालक में यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन या अनियमित गति इधर उधर करते रहते हैं। जैसे मान लो ये मान लो इलेक्ट्रॉन में लिया, ये इलेक्ट्रॉन आकर के धनावेशित परमाणु से टकराया, फिर बेचारा इधर मुड़ गया, फिर इधर से मुड़ के इधर आ गया। रैंडम मतलब समझ है, कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि किधर जाएगा। ऐसे बताया था। फिर इसे कैसे समझाया था? इस चीज को कैसे समझाया था? जैसे हाँ नहीं, लड़के का शादी करवा दें वो ठीक है, मगर शादी के पहले वो आवारा लड़का था ना। आवारा लड़का जैसे क्या होता है, कोई काम नहीं कर रहा है, जैसे पढ़ाई नहीं कर रहा है, घर का काम भी नहीं कर रहा है, बस एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, चौथे घर ऐसे घूम रहा है। जब जरूरत पड़ रही आ रहा है, खाना वगैरह खा रहा है, फिर भाग जा रहा है। इसे कहा गया मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवारा इलेक्ट्रॉन। यही बताया था प्रतिरोध में। जब इस तरीके से आपकी एक्टिविटी रहेगी, आप पढ़ेंगे नहीं, घर का कोई काम नहीं करेंगे, मनमानी घूमेंगे, तो घर वाले क्या करेंगे? कहेंगे अब बस इसका शादी वगैरह कर दो। ठीक है, शादी का सेंस किससे हुआ? आप बैटरी से चालक को, ये चालक तार है, आप बैटरी से इससे क्या करिए, कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट कर देंगे तो शादी मतलब समझ रहे हो ना, बर्बादी। देखो यानी क्या होगा, जैसे ही बैटरी से जुड़े तो बैटरी की धन सिरे के पास यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। एक तरफ सासू माँ और एक तरफ क्या हो जाएंगे, बहू। अब चाहे जो मान लो, इन्हें सासू माँ कह लो और ये बहू कह लो, ठीक है, वो आपको पर डिपेंड करेगा। यानी अब ऐसे अगर आप देखेंगे तो प्लस जो सिरा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। यानी प्लस को क्या मानिए, बहू ही मानिए, और ये माइनस बेचारा जो इलेक्ट्रॉन है, भाई शादी के बाद भी थोड़ा आकर्षण वगैरह तो रहेगा, ये इधर चलना चाहेगा। सेंस मतलब क्या हो गया कि बीवी का बात मानना चाहेगा, मगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलेगा नियमित गति से, तो फिर क्या हो जाएगा ऐसे कंडीशन में,
किससे टकरा जाएगा? धनावेशित परमाणु से टकरा जाएगा। अब धनावेशित परमाणु से जब ये टकरा जाएगा तो जो थोड़ी बहुत एनर्जी से मिली थी, थोड़ी बहुत एनर्जी का मतलब कि जो इसकी वाइफ कान भरना ना कहते हैं, कान फूंक देना, कान भरी हुई थी, अरे आप डरते हैं, आप बुज़दिल हैं, हाँ जो भी हैं, हाँ हम होते तो ये कर देते, वो होते, बेचारा थोड़ा सा एनर्जी पाया और कहा अच्छा ठीक है सुबह बताते हैं। और जैसे बोलने की कोशिश करा तब से पिताजी कहने के बाद ना भाई पिता मतलब पिता माता तो समझ रहे ना, ये धनावेशित परमाणु हैवी है, ये बेचारा जो भी थोड़ा बहुत एनर्जी पा करके चल रहा था तब तक धनावेशित परमाणु से टकरा गया, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। अच्छा फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम आ गया, ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है न तो नष्ट होता है। इन सेंस वो बैटरी से जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लिया था वो धनावेशित परमाणुओं से टकराने के कारण वो एनर्जी उसकी क्या हो गई? नष्ट हो गई। मगर बैटरी तो जोड़े ही है, फिर बैटरी से इलेक्ट्रॉन को क्या देगा? एनर्जी देगा, फिर बेचारा चलेगा, फिर टकरा जाएगा, फिर एनर्जी नष्ट हो जाएगी, फिर बैटरी से लेगा तो धीरे धीरे बैटरी क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होने का मतलब कि बीबी जो आई थी जैसे मायके से आती हैं तो एकदम चार्ज रहती हैं, सही बता रहा हूँ, एकदम चार्ज का हम तो समझते हैं ना, एकदम खुश रहेंगे, सब कुछ सही रहेगा। मगर जैसे ही आएंगे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवां दिन, 10वां दिन ना, महीना बीतते बीतते क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब बैटरी है भाई, से चार्ज करना पड़ेगा ना। तो पहले क्या होता था और अब क्या होता है? पहले तो फोन वगैरह नहीं था तो चार्ज होना होता था 2-3 महीने पे मायके घूम करके चली जाती थी, भाई माँ हैं, पिताजी हैं, सबसे मिलना होता है। आज की डेट में फ़ोन लगा देती हैं, और फ़ोन लगा देती हैं तो तुम मम्मी से बात करेंगी, अब बात करेंगी तो क्या कहेंगे? हाँ मम्मी आज ना हमारी यहाँ वाली मम्मी हमें ऐसे कर रही थी, तो मम्मी कहेंगे हमारी नहीं कान भरना। इंसेंस मतलब क्या हो गया? कान भरना, चढ़ा देना। मतलब बैटरी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन देखो, यानी ये वाइफ है, बैटरी इसे एनर्जी दे रही है, एनर्जी का बेचारा चल रहा है, धनावेशित परमाणु मतलब माता पिता से जो भी टकरा एनर्जी नष्ट हो गया, फिर एनर्जी दी, ऐसे करते करते बैटरी डिस्चार्ज हो गई। फिर बैटरी को चार्ज करेंगे, अब चार्ज का सेंस हुआ मायके से, जब चार्ज कर देंगे फिर आएगी, कान भरे होंगे मायके वाले, ऐसा नहीं है, सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक, कान वगैरह भर दिए, फिर वो आई और फिर नए सिरे से ऐसे करते 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 या तो फिर ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बेचारा इधर चलना चाहेगा और या तो फिर यही डिस्चार्ज हो जाएगा। पुराने समय में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी, मतलब औरतें ही सही हो जाती थी, उसका अभी तक कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है, अब जो हो रहा है वही सही है। मगर आज की डेट में वो अपनी बात को मनवा ही लेती हैं, चाहे जो हो जाए, इधर दुनिया उधर, उधर दुनिया इधर, अपनी बात को मनवाना है, नहीं अगर तो फिर सुसाइड कर ली, सुसाइड के बाद पूरा फैमिली चले अपना चक्की पीछे। नहीं समझे? समझ गया ना? यानी अब एग्जाम में आएगा क्या ये सब कहानी लिखोगे? हाँ कि विद्युत धारा का काफी प्रभाव होता है तो सास बहू का रिश्ता चालू कर नहीं, समझने का मतलब, समझने का मतलब यानी कैसे समझोगे? जैसे एग्जाम में लिखना होगा तो कहोगे कि जब भी किसी चालक तार में हम बैटरी जोड़ करके विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो चालक तार का मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी से ऊर्जा ले करके एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है, मगर चालक में उपस्थित धनावेशित परमाणुओं से टकरा करके अपनी ऊर्जा को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और यही ऊर्जा जो नष्ट होती है उष्मा के रूप में धीरे धीरे चालक में उत्पन्न होने लगता है, जिससे उपकरण गर्म होने लगता है। इसी घटना को विद्युत धारा का क्या कहा जाता है? तापीय प्रभाव कहा जाता है। समझना? यानी इलेक्ट्रॉन पहले बैटरी से ऊर्जा लिया, लेकर के चला, धनावेशित परमाणु से टकराया, इसकी ऊर्जा नष्ट हुई। किस रूप में नष्ट हुई? उष्मा के रूप में नष्ट हुई। फिर बैटरी उस ऊर्जा देगा, फिर चलेगा, फिर नष्ट होगा। ऐसे होते होते धीरे धीरे चालक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। जैसे आपका पंखा देखो, गर्मी में कितना बेचारा चल रहा है, चल रहा है कि नहीं? अब ये फैन चलते 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 क्या हो जाएगा? आप 12 घंटे चलाओ, 13 घंटे चलाओ, 14 घंटे चलाओगे क्या हो जाएगा? उष्मा तो बढ़ेगा, ताप बढ़े, उष्मा बढ़े, ताप बढ़ेगा। तो गर्म होते 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 तार के ऊपर ना जो तार होता है, कॉपर की जो बाइंडिंग होती है इसके अंदर, कॉइल देखे होगे पंखा चलने पे, वो रहता नहीं है कॉपर जैसा। तो कॉपर प्योर नहीं रहता है, कॉपर बहुत महंगा है। उसके ऊपर क्या करते हैं ना, इंसुलेटिंग कर देते हैं कॉपर का, अंदर कॉपर रहता है, सॉरी,
उसके ऊपर जो दिखता है वो कुचालक पदार्थ रहता है। क्या रहता है? कुचालक पदार्थ। अच्छा बताओ, एक तार को दूसरे तार के ऊपर लपेट करके शॉर्ट नहीं करेगा, मगर ये शॉर्ट करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इस कॉपर के ऊपर एक इंसुलेटर लगा देते हैं। इंसुलेटर मतलब कुचालक पदार्थ, जिसकी वजह से एक तार दूसरे तार से क्या रहता है? अलग रहता है। अब तुम 10-12 घंटे जलाओगे तो क्या हो जाएगा? धीरे 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 जो उसके ऊपर कुचालक लेप लगा था, इंसुलेटिंग जो प्लेट हुआ था, वो लेयर क्या हो जाएगी? गल जाएगी। और जब मेल्ट होकर के गल जाएगा तो ऐसे कंडीशन में एक वायर दूसरे वायर के टच में आ जाएगा। जब एक वायर दूसरे वायर के टच में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट कर जाएगा। शॉर्ट कर जाएगा तो आपका पंखा जल जाएगा। ठंड गर्मी में ही जलता है, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा चलता है। ठीक है, अब समझना। तो ये विद्युत धारा, ये चीज़ें क्या है? विद्युत धारा के तापी प्रभाव के। अब विद्युत धारा के तापी प्रभाव का कुछ फायदा भी है और कुछ घाटा भी है। फायदा कहाँ पे है? बल्ब जलाते हो, ये सब LED वगैरह नहीं, ये विद्युत धारा तापी प्रभाव पे नहीं है। जो पहले 100 वाट का बल्ब आता था जो पीला पीला जलता था, अभी यूज किया जाता है काम में। ठीक है, जहाँ बिजली का बिल नहीं देना है वहाँ पे अपना वो 10 वाला बल्ब लगा करके लगा देते हैं। क्या मतलब है? 100 वाट है। और यहाँ पे क्या है? बिजली का बिल हम लोग को देना है तो बढ़िया है, कम वाट वाला खोज के लाते हैं, ताकि भाई बिल क्या हो? कम से कम आए। तो क्या है, वो पीले वाले बल्ब में क्या होता था? अभी पढ़ाएंगे, आपके टॉपिक में विद्युत बल्ब है, टॉपिक में समझाना है। तो उसमें टंगस्टन का फिलामेंट स्प्रिंग देखिए थे लगा रहता है। जो स्प्रिंग जैसा लगा रहता है वो टंगस्टन का बना होता है, मिश्र धातु होता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है? उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। प्रतिरोध ज़्यादा होने का मतलब टक्कर ज़्यादा होगा। टक्कर ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा? ज़्यादा जनरेट होगा, और ज़्यादा जनरेट होगा तो गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो जलने लगेगा, जलने लगेगा तो रोशनी आने लगेगी। वो हो गया। दूसरा, हीटर यूज करते हो, ये भी तापी प्रभाव पर है। तीसरा, प्रेस यूज करते हो, ये भी तापी प्रभाव पे है। तो तापी प्रभाव के कुछ फायदे हैं। अब घाटा कहाँ कहाँ है? पंखा जल गया घाटा है, मोटर जल गया ये क्या है? घाटे ही घाटे हैं। तो हम क्या करते हैं? जहाँ जैसा ज़रूरत है विद्युत धारा के उसी हिसाब से क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जब विद्युत धारा का उपयोग उष्मा के लिए करने लगो तो उसे विद्युत धारा का तापी प्रभाव कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं? समझना है? चलो तुम बताओ क्या समझे। जैसे आ जाए एग्जाम में कि विद्युत धारा के तापी प्रभाव पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो क्या लिखोगे? हाँ बताओ, क्या लिखोगे? बोलो। अच्छा नहीं लिख पाओगे। अच्छा कहानी बताओ, जब भी बताया था विद्युत धारा तापी प्रभाव का कहानी बताया था। कहानी बताओ। बैटरी जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक दिशा में जाने का प्रयास करता है, तो धन से टकरा के धन परमाणु धनावेशित परमाणु से टकरा करके उसमें जो ऊर्जा है वो नष्ट हो जाता है, जिससे बैटरी गर्म होती है। इससे बैटरी गर्म हो जाती है। चालक तार क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। अब चालक तार वही पंखा हो, जो भी है, प्रेस है, आपका हीटर है, वो गर्म हो जाते हैं। तो ये तुम कहानी बताई हो कि सिद्धांत बताई हो? कहानी है ये, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो आपको समझाने सिद्धांत है। कहानी तो दूसरा था, सात बहू वाला कहानी था ना। बताओ, सही बता रही हो, करो ये कहानी है, यही समझाना। एग्जाम में आ जाएगा तो यही कहोगे। कैसे कहोगे? इसलिए मैं कहानी को कम प्रीफर करता हूँ ना, बच्चे कहानी याद करते हैं। हाँ, विद्युत धारा के तापी प्रभाव पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। कैसे लिखोगे बताओ? साक्षी तुम बताओ। विद्युत धारा का तापी प्रभाव क्या है, इसमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। बताइए क्या लिखेंगे? हाँ, किसी प्रतिरोध या चालक तार से जोड़ा। धनावेशित परमाणु से टकराते हैं, उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ऊर्जा नष्ट हो जाती है, वही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्या होता है? उत्पन्न होता है, और चालक तार क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। शुक्ला बहुत मुस्कुरा रहे हैं। शुक्ला जी बताइए। बोल नहीं पाओगे?
लिखवा दें, हम लोग याद करके आएंगे, टेस्ट में क्या करेंगे, लिख देंगे। तो लिखिए, चलिए लिखिए। चालक तार या विद्युत उपकरणों में, चालक तार या विद्युत उपकरणों में चालक तार या विद्युत उपकरणों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं। अनियमित गति करते रहते हैं। परंतु जब इन्हें किसी विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, जैसे जब आप बैटरी से जोड़े तो आप समझा क्या रहे हो कि बैटरी से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में क्या करने लगा, गति करने लगा। और जब एक निश्चित दिशा में गति करने लगा तो बार बार धनावेशित परमाणुओं से टकराने लगा, और टकराने की वजह से बैटरी द्वारा ली गई ऊर्जा को खो दिया। और ऊर्जा संरक्षण के नियम से जितनी ऊर्जा को ये खो रहा है वही ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। अगर बैटरी से नहीं जोड़े हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन रुका था? तब भी गति कर रहा था। क्या गति के दौरान धनावेशित परमाणुओं से नहीं टकरा रहा था? टकरा रहा था। क्या उसमें ऊष्मा नहीं उत्पन्न हो रहा था? हाँ, निश्चित दिशा में नहीं जा रहा था। यानी वास्तव में जब आप 12th में आएंगे तो वहाँ पे आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, अनुगमन वेग। क्या पढ़ाया जाएगा? अनुगमन वेग। होता क्या है ना कि जब आप रूम टेम्परेचर यानी कमरे की ताप पर, देखना कमरे की ताप पर एक इलेक्ट्रॉन है, कई इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक सेमी क्यूब में, एक सेमी क्यूब मतलब उसका आयतन 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर मोटा, गहरा, जो भी करें, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 10⁻27, 10⁻29 ऐसे होता है। एक दो इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। आ रहा है ना समझ? इनका घनत्व है चालकों में, और जो अच्छे चालक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ज़्यादा होती है। जो कम होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, और जो कुचालक होते हैं उनमें एकदम कम होती है, या होती ही नहीं, एकदम कम नहीं। कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। तो बताओ, जब 10⁻27 आवारा हैं तो कोई आवारा मतलब कोई लड़का अगर इधर से इधर जा रहा है, उसी क्षण इधर से इधर नहीं आ रहा होगा। कोई इधर से इधर जा रहा है तो उसी क्षण कोई इधर से, तो नेट आवेश प्रवाह क्या रहता है? शून्य रहता है। नेट आवेश मतलब जितना इधर जा रहा है उतना इधर। भाई जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा इधर बहेगा, बताया ना, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत धारा बहता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो धारा इधर बहेगा, एक इधर चला गया इधर बहेगा। नेट धारा क्या हो गया? सुन, अरे तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपया दे, एक दूसरा पहुँच के निकाल। तुम्हारे पॉकेट में क्या है? कुछ नहीं, मगर एक तरफ से आता जाए बस। मामा के यहाँ गए हो या ससुराल गए हो, बस बाएं वाले पॉकेट या फिर ऊपर रखा जाता है पैसा, वो बस ऊपर पैसा डालते चले जा रहे हैं। अब कहीं खर्च नहीं हो रहा है तो क्या है? वो निश्चित दिशा में है। अब पता चली गए हो, एक तरफ से सासू माँ 500 दी, तरफ से छोटी वाली साली 500, तो नेट धारा खत्म। सुन, अब समझा रहा है? यानी वास्तव में रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहते हैं। रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। ध्यान समझना मैं क्या बता रहा हूँ। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, मगर हाँ, नेट उनका जो चार्ज फ्लो होता है, नेट आवेश प्रवाह क्या हो जाता है? शून्य हो
जाता है। एक तरफ से सासू माँ का विदाई मेरे जेब में आया, दूसरे तरफ से छोटी साली को दे दिए, छोटी साली के बाद छोटा साला बगल में खड़ा है, तब तक हमारे ससुर जी आए, उन्हें 500 रुपये दे दिए या 200 जो भी देना हो दे दिए, फिर हम उसे दे दिए। होता है ना, कहीं कहीं देखो ऐसा होता है। हमारी दीदी जैसे आती हैं तो उन्हें जितना हम पैसा देंगे वो हमारे बेटे और भैया की बेटी सब उतना बांट के चली जाती हैं, बराबर हो गया। नेट चार्ज शून्य। अब ऐसे हम मुट्ठी दे दें और बांट के जाएं तो समझ में आए? नहीं समझे? तब नहीं बांटेंगे। सोने का दान मिलेगा तो उसे नहीं बांटेंगे, तब नेट चार्ज शून्य नहीं होगा, तब धारा का प्रवाह हो जाएगा। बस यही कहानी। यानी रूम टेम्परेचर पे जब तक हम बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तब तक सब मनमानी घूमते रहते हैं। कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई ऊपर, कोई नीचे। नेट शून्य है, मगर जैसे ही बैटरी से जोड़ दोगे तब दाएं बाएं नहीं होगा। होगा क्या बैटरी जोड़ने पर दाएं बाएं? नहीं, सब एक निश्चित दिशा में घूमना चालू कर देंगे। अब बस सब समझ लो क्या, तो धारा का प्रवाह होने लगेगा, तब वो गर्म होने लगेगा, और गर्म होने लगेगा तो कहानी जो भी आप पढ़ ही रहे हो। अब समझ रहा है ये होता है। और एक चीज़ आपको बता दें, जैसे ये बहुत ही अजीब है 10 घाते 29। अभी यहाँ छोटी क्लास में इसका मतलब समझाना तो नहीं हम चीज़ समझते, मगर इतना आप समझ लो, एक गुलाम जानते हो ना, एक गुलाम आवेश अगर आपको कहीं इकट्ठा करना हो, एक गुलाम आवेश कहीं इकट्ठा करना हो और प्रति सेकेंड आप कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्लास 12 NCERT में है, ये वैल्यू मैं फिक्स नहीं हूँ, 10 घाते 8 या 6 जो भी रहा हो। एक सेकेंड में 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो? 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो। ऐसे ही तुम 100 साल तक ट्रांसफर करोगे तब एक गुलाम आवेश होगा। नहीं समझना? एक सेकेंड में 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन पाइप में से जैसे पानी भेजते हो, एक सेकेंड में 10 करोड़ लीटर पानी तुम भेजो, ऐसे 100 साल भेजो। पानी नहीं, इलेक्ट्रॉन समझना उस चीज को। तुम 100 साल भेजोगे तब जाकर के मात्र एक गुलाम पानी इकट्ठा होगा। एक गुलाम इतना बड़ा आवेश है, एक गुलाम इतना बड़ा आवेश है, ठीक है। और 10 घाते 29 इलेक्ट्रॉन में 10 घाते 29, एक गुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 घाते -19। और ये कितने हैं भाई? मैं बताया था एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? 1.6 गुणित 10 घाते -19 गुलाम। एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन? 6.25 गुणित 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन। मगर ये 10 घाते कितना है? 29 है। मतलब 10 घाते 18 से कितना गुना ज़्यादा है? 11। 10 घाते 11 गुना, 10 घाते 11 गुना। और एक गुलाम को इकट्ठा करने में 100 साल लग रहा है, तो 10 घाते 11 गुना ज़्यादा है तो कितने साल लगेगा? हालत खराब हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन खत्म ही नहीं होगा। हम क्या बोले नहीं समझना है। हम क्या समझाना चाह रहे हैं जानते हो? ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम किसी चीज को धारावाही चालक तार से जोड़ते हैं तो यही कहा जाता है ना कि इलेक्ट्रॉन चलने लगा निश्चित दिशा में और धारा प्रवाह होने लगा, सब कुछ चलने लगा। अरे भाई, तार में से ऐसे बहते बहते तो पूरा इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा भाई? बहेगा एक सिरे दूसरे सिरे चलेगा तो इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा तो धारा का प्रवाह होगा क्या? नहीं। तो यही मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन खत्म ही नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन खत्म ही नहीं हो सकता। एक सेमी क्यूब की इलेक्ट्रॉन को खत्म करने में 10 घाते 11 साल लगेगा। एक सेमी क्यूब में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसे खत्म करने में कितने साल लगेंगे? 10 घाते 11 साल का मतलब समझते हो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। उतनी पृथ्वी की आयु नहीं, इसलिए हाँ तो पृथ्वी का 1 अरब हो रहा है। चलो ठीक है, पृथ्वी का आयु कितनी अरब मानी जाती है? 4.6 या 7 अरब बस नहीं मानी जाती है ना। अब बताओ, एक सेमी क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन देख लो, इतने मोटे मोटे चालक तार हैं, इतनी बड़ी बड़ी धातु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कहाँ खत्म होगा? और मान लो खत्म कैसे होगा? अभी बेचारा बह रहा था तब से लाइट कट गई। लाइट क्या हो गई? कट गई। लगा मनमानी गति करने, जहां से आया था फिर वहीं आ गया। और एक चीज बताएं,
जो ये इलेक्ट्रॉन आप अनियमित गति ऐसे करा रहे हो ना, इनकी चाल, अनियमित जो गति करते हैं इनकी चाल होती है लगभग 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, यानी 100 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी वो इलेक्ट्रॉन धातुओं के क्रिस्टल के अंदर जो ऐसे ऐसे कर रहे हो, 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर चलता है? 100। मान लो 1000 किलोमीटर आ रहा है, 10⁻5 होगा, ठीक है, 10⁻5 लेंगे, 1000 से भाग करेंगे 100 किलोमीटर। यानी वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर लगभग 100 किलोमीटर पर सेकेंड से ऐसे मनमाने घूम रहा है। मतलब जो आवारा लड़का था वो एक घर से दूसरे घर जा रहा था, जाने की स्पीड कितनी थी? 100 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो निश्चित दिशा में इसके बहने की स्पीड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अनुगमन वेग निश्चित दिशा में जो बहता है, तो कहाँ 100 किलोमीटर पर सेकेंड, कहाँ 10⁻³ यानी 1 मिलीमीटर पर सेकेंड से चल रहा है। यानी सुधरा नहीं है वो आवारा लड़का, आवारा लड़का वो सुधरा नहीं है। वो जब आप देखो, मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं क्या बोला कि जब बैटरी जोड़ते हैं निश्चित दिशा में चलने लगता है, तो क्या जो ये 100 किलोमीटर पर सेकेंड से घूम रहा था वो छोड़ देता है? नहीं, वो मनमानी 100 से घूम ही रहा है, मगर क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब समझना? नहीं समझे? मैं 100 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मनमानी इधर उधर चल भी रहा हूँ, मगर मैं जहाँ से चला था वहाँ हर 1 सेकेंड बाद उससे कितना दूर आ जा रहा हूँ? 1 मिलीमीटर दूर आता चला जा रहा हूँ। ऐसे होते होते मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। जैसे ही बैटरी ऑफ करोगे तो जो मैं 1 मिलीमीटर पर सेकेंड से इधर बढ़ रहा था वो बंद हो गया, अब मैं 100 से मनमानी घूमूंगा। नहीं समझना? यानी बीबी चली गई मायके, बैटरी बंद, बीबी चली गई मायके, बैटरी बंद। अब वो क्या करेगा? अब तो काम वो करेगा नहीं, अब फिर अपने दोस्तों यारों में 100 किलोमीटर पर सेकेंड से क्या करेगा? घूमना चालू कर देगा। और बीबी रहेगी तब भी दोस्ती यारी नहीं छोड़ेगा, बस हद ड्यूटी करता रहेगा। हाँ, जाएगा, काम करके आएगा, सब कुछ करेगा, मगर अब समझ में आया कि नहीं? ये चीज़ें ये काफ़ी स्टैंडर्ड में आपको बता दिया, इतना भी छोटी क्लास में ये हैवी डोज नहीं जरूरी है, मगर अब समझ में आ गया ना? यानी वास्तव में आपको क्या याद रखना है? बस इतना याद रखना है कि जब हम किसी भी चालक को किसी विद्युत स्रोत या बैटरी से जोड़ते हैं तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलने लगते हैं और बार बार पुनरावेशित परमाणुओं से टकराते हैं। टकराने के कारण उनकी ऊर्जा नष्ट होती है, वही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में जनरेट हो जाती है, जिससे चालक तार गर्म होने लगता है। जब हम बैटरी को बंद कर देते हैं तो इनकी जो एक निश्चित दिशा में चलने की गति थी वो बंद हो जाती है, ये फिर इसमें अनियमित गति करते रहते हैं और अनियमित गति करने के कारण इनका नेट प्रवाह क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, कोई धारा नहीं बहती है, कोई धारा नहीं बहती थी, गर्म नहीं होती। और एक चीज़ और आप जान लीजिए, वो आवेश के टक्कर के कारण नहीं, धारा जब बहती है, जब एक निश्चित दिशा में चलेगा तो धारा प्रवाह होगा, धारा प्रवाह के कारण ही ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। अब समझ आ गया? बोलो फिगर ये तो कई बार बनाए थे आप लोग, कई बार बनवाए इस चीज़ को। तो विद्युत धारा का तापी प्रभाव यही आशा करें कि क्लियर हो जाएगा। तुम बता लो कि पढ़े, समझाओ। जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं और धनावेशित परमाणु से टकराने के कारण वह गर्म होने लगते हैं। तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसी कारण वो गर्म होने लगते हैं। हाँ, मतलब जब वो टकराते हैं, टकराने के कारण उनकी ऊर्जा नष्ट होती है और वही ऊर्जा क्या हो जाती है? ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाती है और वो गर्म होने लगते हैं। इसी घटना को विद्युत धारा का तापी प्रभाव कहते हैं। अच्छा, जब बैटरी बंद कर देते हैं तो गर्म क्यों नहीं होता है? यानी जब हम ऑफ कर देते हैं तब वो निश्चित दिशा में गति नहीं करते हैं, अनियमित गति करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है? अनियमित गति के कारण नेट धारा का प्रवाह शून्य हो जाता है, क्योंकि कोई दाईं ओर आ रहा है, कोई बाईं ओर जा रहा है, कोई ऊपर तो कोई नीचे, तो नेट आवेश प्रवाह शून्य हो जाता है, जिस कारण धारा शून्य हो जाता है। धारा शून्य होने के कारण कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है और वो गर्म नहीं होती। बस यही कहानी है इसका, ठीक है। बाकी ये जो बताएं इतना ये सब पाया जाता है वो समझने के लिए है, कुछ अंडर क्लास में 12th में आपको बताया जाएगा, ठीक है। कंफर्म एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, बैठो,
अब क्या आप समझेंगे, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण, कितने उपकरण हैं आपके सिलेबस में? 3। एक हीटर है, एक बल्ब है और एक प्रेस है, और एक फिलामेंट दिया होगा, फ्यूज तार देखना होगा। फ्यूज तार अब तो लगता है नहीं, अब तो कटाई पर एमसीबी लगने लगा ना। फ्यूज तार पहले लगता था, बताते हैं उसको भी। तो लिखिए, है, लिखिए, अरे लिखो लिखो, हम समझाएंगे ना। लिखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। लिखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। लिखिए, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो आवेश प्रवाह का विरोध होने के कारण, तो आवेश प्रवाह का विरोध होने के कारण तो आवेश प्रवाह का विरोध होने के कारण चालक तार गर्म होने लगता है। चालक तार गर्म होने लगता है। आवेश प्रवाह का विरोध होने के कारण चालक तार गर्म होने लगता है। इसी सिद्धांत के आधार पर चार प्रकार के विद्युत उपकरणों का दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर चार प्रकार के विद्युत उपकरणों का दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है। देखिए, जैसे विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस, विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस तथा फ्यूज तार। वो कटआउट में देखना लगता है ना, जो घर में देखना होता है ना कटआउट, वो ऐसे रहता है जिसे ऐसे पकड़ खींच लेते हैं, उसमें एक वायर लगा रहता है, फ्यूज तार। वो बताएंगे इसका यूज क्या होता है कि घर में जब भी कभी शॉर्ट सर्किट करी, ज़्यादा धारा प्रवाह हो तो पहले में जल करके नष्ट हो जाता है, उपकरण जलने से बच जाते हैं। उसे अब हटा करके एमसीबी जोड़ने लगे हैं। एमसीबी आराम से क्या हो जाती है, गिर जाती है, सब उपकरण बच जाते हैं। इस वजह से उसका यूज धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अब पहला लिखिए विद्युत बल्ब, पहला टॉपिक लिखिए विद्युत बल्ब।